सभी के लिए हम लाए हैं बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम डेली गीता। और इस डेली गीता कार्यक्रम में जैसा कि हमने आपसे कहा था, हम प्रतिदिन भगवत गीता का एक श्लोक याद करेंगे, उसे मेमोराइज करेंगे और उसकी डिटेल्स हमारे एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे जो एक्सपर्ट हैं वे हैं स्वयं भगवान कृष्ण। जब ऑथर स्वयं हमें समझाते हैं कि उन्होंने जो नॉलेज दी है उसके पीछे क्या स्पिरिट है, उसके पीछे क्या मैसेज है, वो क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, तो वो नॉलेज हमें एज इट इज समझ में आती है। और भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिस पर पूरे विश्व में लोग अपना अपना इंटरप्रिटेशन, अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग्स, अपने अपने ओपिनियंस देते हैं। लेकिन वास्तव में भगवान कृष्ण क्या मैसेज कन्वे करना जा रहे हैं, कृष्ण का क्या मोटिव है, क्या स्पिरिट है भगवत गीता के थ्रू, वो हमें क्या संदेश देने जा रहे हैं, उस संदेश को एज इट इज आप तक पहुंचाने के लिए हरे कृष्ण मूवमेंट जयपुर की ये पहल है, जहां पर हम भगवत गीता से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु जो कृष्ण बताना चाह रहे हैं उन्हें शिला प्रभुपाद जी की टीचिंग्स के माध्यम से हम आप तक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपसे हमने डिसाइड किया था, आज हम भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 1 पे डिस्कस करेंगे। तो बहुत से लोग हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि प्रभु जी, भगवत गीता 7वें अध्याय से ही आप क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, अध्याय 1 से आप क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं? भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, तो आप 7वें अध्याय से ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? तो इसका रीजन है, पहला, हमारे आचार्य बताते हैं जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, चाहे भगवत गीता हो, चाहे भागवत हो, चाहे चैतन्य चरितामृत हो, कोई भी ग्रंथ हो, ये ग्रंथ ऐसे हैं जैसे एक मैंगो होता है। मैंगो को आप किसी भी डायरेक्शन से खाइए, एक स्वीट बॉल को, एक स्वीट को आप किसी भी डायरेक्शन से खाइए, वो उतना ही टेस्टी, वो उतना ही रैलिश आपको देगा। ठीक वैसे ही भगवत गीता को चाहे आप 18वें अध्याय से पढ़ें, चाहे पहले अध्याय से पढ़ें, चाहे 7वें अध्याय से पढ़ें, बात सेम है। हमें केवल राइट सोर्स से, सही व्यक्ति से उसे सुनना जरूरी है। और इसका दूसरा रीजन है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष से ही नहीं, पूरे विश्व से लोग हमसे जुड़े हैं। हम हर साल गीता कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। तो पिछले साल हमने जो गीता कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया था, उसमें अध्याय 1 से अध्याय 6 तक सभी लोगों ने पूरे उत्साह से अपना पार्टिसिपेशन दिया था। लगभग 3000 पार्टिसिपेंट्स इसमें जुड़े थे। और उसी बात को ध्यान रखते हुए आपके लिए हम एक कोर्स लेकर आए हैं। क्यों ना आप हमारे साथ भगवत गीता सीखते सीखते एग्जाम्स भी दें और डेली गीता आप सुने और गीता को अच्छे से लर्न करें। तो इस गीता कॉन्टेस्ट को भी ध्यान में रखते हुए हमने भगवत गीता को 7th चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। और शिला प्रभुपाद बताते हैं भगवत गीता को मेजरली 3 बड़े भागों में बांटा गया है। पहला भाग अध्याय 1 से अध्याय 6, दूसरा भाग अध्याय 7 से अध्याय 12 और तीसरा भाग है अध्याय 13 से अध्याय 18। तो हम ये साल भर का एक कार्यक्रम है, हम ये भगवत गीता का श्लोक हर दिन रिसाइट करेंगे, मेमोराइज करेंगे और उसकी डिटेल समझेंगे। और हर साल में, हर 18 सप्ताह में प्रोबेबली हमारा एक खंड, 6 अध्याय का एक खंड पूरा हो जाएगा। तो समय वेस्ट किए बिना हम स्टार्ट करते हैं शिला प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलकर। आज अध्याय 1 का हम पहले उच्चारण करेंगे। और आज हमारे बीच बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जो हमारी रिक्वेस्ट पे उन्होंने अपना अमूल्य समय हमारे लिए निकाला है। और मैं उन्हें इनवाइट करूंगा ताकि वे हमें भगवत गीता का बेसिक इंट्रोडक्शन दे। हमें भगवत गीता क्यों पढ़नी है, भगवत गीता की मेन गाइडलाइंस क्या है, ताकि हम उसे अपने जीवन में उतार सकें। तो वे गेस्ट हैं, यस, मैं उनको इंट्रोड्यूस करूंगा। उससे पहले मैं प्रणाम मंत्र बोलूंगा, आपसे श्लोकाज मैं आपको याद कराऊंगा और उसके बाद मैं हमारे आज के स्पेशल गेस्ट को इनवाइट करना चाहूंगा। तो सभी, आपको स्क्रीन में मैंने शेयर किया है प्रणाम मंत्र, आप मेरे साथ दोहरा सकते हैं। नमो विष्णुपादाय
कृष्णाप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला श्लोक भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 1। आप सभी मेरे साथ दोहराएं। श्री भगवानुवाच मय्यासक्त मनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। शब्दार्थ वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स। श्री भगवानुवाच भगवान कृष्ण ने कहा मई मुझ में आसक्त मना आसक्त मन वाला पार्थ पृथा पुत्र योगम आत्म साक्षात्कार युंजन अभ्यास करते हुए मत आश्रय मेरी चेतना कृष्ण चेतना में असंशयम निसंदेह समग्रम पूर्णतया माम मुझको यथा जिस तरह ज्ञास्यसि जान सकते हो तत् वह शिणु सुनो। अर्थात भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान ने कहा हे पृथा पुत्र अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तो भगवान की इस भगवत गीता को अगर हमें संशय रहित जानना है, अच्छे से समझना है, तो या तो स्वयं कृष्ण हमें बताएं या कृष्ण के शुद्ध भक्त एक्सपर्ट हमें बताएं। तो ऐसे ही हमारे बीच आज बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट एक डिवोटी हैं जो मूवमेंट में पिछले 30 साल से भगवत गीता को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बहुत ही सरल भाषा में वो लोगों को गाइड करते हैं। हरे कृष्णा मूवमेंट जयपुर और हरे कृष्णा मूवमेंट मुंबई के अध्यक्ष श्रीमान अमित आसन प्रभु जी को मैं इनवाइट करूंगा कि वे हमें भगवत गीता से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएं। क्यों हमें प्रतिदिन भगवत गीता सुननी चाहिए, भगवत गीता का एक बेसिक इंट्रोडक्शन हमें दे ताकि हम प्रतिदिन भगवत गीता का एक एक श्लोक लेकर अपने जीवन में उतार सके। तो मैं इनवाइट करूंगा हिज ग्रेस अमित आसन प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
भगवत गीता के पहले अध्याय में हम सभी जानते हैं कि कैसे कुरुक्षेत्र में जब युद्ध छिड़ने लगा, दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र के रणभूमि में एकत्रित हुई। तब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि आप इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर थोड़ी देर के लिए रोकें, ताकि मैं देख सकूं कि जो व्यक्ति हम लोगों के साथ युद्ध करने आज आए हैं यहाँ पे, मैं देख सकूं वो कौन है ऐसे व्यक्ति। और जब अर्जुन ने देखा कि जो उनके एनिमीज हैं जिनसे उनको लड़ना है, वो स्वयं उनके भाई, कजन्स, द्रोणाचार्य, भीष्मा, उनके चचेरे भाई, कजन्स, तो बहुत ही डिलेमा में आके, बहुत ही कंफ्यूजन में आके वो ये सोचने लग पड़े, मैं युद्ध करूं क्यों? अगर मैं युद्ध जीत भी जाता हूं फिर भी मेरी हार ही है, क्योंकि मेरे सारे जो मेरे भाई हैं, मेरे गुरु हैं, रिस्पेक्टफुल एल्डर्स हैं, उन सब की मौत हो जाएगी। और अगर मैं हार जाता हूं फिर भी मेरी हार ही है। सो हर प्रकार से या वो तो युद्ध जीते या वो हारे, एक हारी है। और बहुत कंफ्यूजन में आके अर्जुन ने भगवान कृष्ण को बोला, हे कृष्ण, मेरा सिर में चक्कर आ रहे हैं, मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा, माई हैंड्स आर ट्रेम्बलिंग, जो गांडी व बाव है वो मेरे से अब पकड़ा नहीं जा रहा। और एक समय पर अर्जुन बैठ जाते हैं और कृष्ण को बोलते हैं, कृष्ण मैं युद्ध नहीं करूंगा। कहने का मतलब, जिस प्रकार हम लोग जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियों में आ जाते हैं जहां कि हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं आता करना क्या चाहिए हमारे को, हमारे भलाई के लिए क्या चीज है जो हम लोग करें, रास्ता साफ नहीं दिखाई देता, बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं, बहुत टेंशन में आ जाते हैं, बहुत डिलेमास में आ जाते हैं। ऐसी ही स्थिति अर्जुन की भी हुई थी उस दिन। इस स्थिति में अर्जुन को देखते हुए भगवान कृष्ण ने क्या किया? भगवान कृष्ण ने अर्जुन की स्थिति को चेंज नहीं किया। अर्जुन को यह नहीं कहा कि चलो तुम घर चले जाओ, मैं लड़ाई करूंगा और आपको आके रिजल्ट बता दूंगा। भगवान कृष्ण ने उनकी सर्कमस्टांसेस, उनकी सिचुएशन, जो उनकी डिलेमा का, कंफ्यूजन का कॉज था, कारण था, उसको बदला नहीं, लेकिन अर्जुन की सोच को बदला। किस प्रकार? भगवत गीता का इंस्ट्रक्शन देके, भगवत गीता बताकर। और जब भगवत गीता का इंस्ट्रक्शन अर्जुन को मिला, उन्होंने भगवत गीता सुनी भगवान कृष्ण के द्वारा, उसका क्या रिजल्ट रहा? अर्जुन, जो भी उनका कंफ्यूजन था, डिलेमास था, डाउट्स थे, सब खत्म हो गए। अर्जुन खड़े हुए, युद्ध किया और युद्ध में जीत प्राप्त की। उसी प्रकार भगवत गीता एक ऐसा शास्त्र है, इसे हम एक रिलीजियस बुक के नाम से नहीं बोल सकते। हालांकि कहा जाता है कि ये ग्रंथ है, हिंदुओं का ग्रंथ है, लेकिन एक भगवत गीता में ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि हर व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में उसको यूटिलाइज कर सकता है, लाइक अ मैनुअल। मैनुअल हम लोग कैसे यूज करते हैं कि किस प्रकार हम लोग उस प्रोडक्ट को अच्छे प्रकार से एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज कर सके। और भगवत गीता
से हम लोग ये प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट, अपने जीवन, अपना लाइफ किस प्रकार हम लोग ऑप्टिमली, एफिशिएंटली, इफेक्टिवली जी सकते हैं और सक्सेस की प्राप्ति कर सकते हैं, कैसे सक्सेसफुल जीवन जी सकते हैं, इसके बारे में बहुमूल्य इंस्ट्रक्शंस बताए गए हैं। और जैसे कि हम लोग देखते हैं भगवत गीता, अर्जुन एक पंडित नहीं थे, एक ब्राह्मण नहीं थे, एक सन्यासी नहीं थे, हमारी तरह एक ब्रह्मचारी जो कि एक मंदिर में उन्होंने एक फुल टाइम डिवोटी की तरह जीवन व्यतीत करने का निर्णय लिया है, वैसे व्यक्ति नहीं थे। वो एक गृहस्थ थे, एक क्षत्रिय थे। सो उसी प्रकार भगवत गीता सिर्फ एक पंडितों के लिए नहीं, सिर्फ ब्रह्मचारी लोगों के लिए नहीं, ये सभी व्यक्ति पूरे जीवन भर में, पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में हर प्रकार के व्यक्ति के लिए भगवत गीता है का ये जो ज्ञान है बहुत ही बहुमूल्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी व्यक्ति इस भगवत गीता को समझता है और उसके इंस्ट्रक्शन जो कि बहुत प्रैक्टिकल है उसको अपने जीवन में लागू करने की चेष्टा करता है, जरूर उसके जीवन में बदलाव आएगा और सुख शांति को वो प्राप्त कर पाएगा। एक बार की बात है, एक रानी थी, महल में रहती थी और एक दिन उनके एक मित्र उनसे मिलने को आए। और जैसे कि होता है कि कभी हम लोग किसी के घर जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, गिफ्ट देते हैं उनको। आप इसको मान लीजिए एक रिचुअल कह लीजिए या एक एटिकेट कह लीजिए। तो इस व्यक्ति ने भी रानी को एक तोहफा प्रस्तुत किया, दिया। और वो तोहफा क्या था? एक लाइव, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल पैरट, तोता उसको प्रेजेंट किया। क्योंकि उसके मालूम था कि जो रानी है उसको पेट से काफी लगाव है। उनके महल में काफी सारे पेट्स थे, काफी सारे बर्ड्स थे, काफी सारे एनिमल्स थे। तो जैसे ही वो तोता को रानी को प्रेजेंट किया गया, उन्होंने प्रेजेंट किया, देख के तुरंत ही बोला ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे, इट इज सो क्यूट, बहुत ही सुंदर है। और जैसे बोलते हैं ना, इंस्टेंट लव, इंस्टेंट अट्रैक्शन, तुरंत ही उस तोते से रानी का लगाव हो गया। और तुरंत उस रानी ने एक आदेश दिया अपने मंत्रियों को, इस तोते को लेके जाइए, एक सोने का पिंजरा बनाइए, सोने का पिंजरा, और मेरे कमरे में, हालांकि महल में बहुत सारे कमरे थे, मेरे कमरे में जहां पे वो रानी स्वयं रहती थी, रात को सोती थी, उस कमरे में सीलिंग से जाके आप टांग दीजिए, लगा दीजिए। तो उनके आदेश अनुसार ऐसा किया गया। और डेली सुबह जब ये रानी उठती थी, सबसे पहले, जैसे बोलते ना कि जब उठो तो भगवान का नाम लो, भगवान के दर्शन करो, लेकिन सबसे पहले रानी क्या करती थी? उठते ही उसके पहली दृष्टि जो डलती थी वो इस तोते पे डलती थी, क्योंकि सामने में ही उसका पिंजरा लटका हुआ था। डेली सुबह सबसे पहले वो इस पिंजरे के पास जाके उस तोते से मुलाकात करनी, कुछ बोलना, कुछ खेलना, दिन पर दिन ऐसे बीतते गए और बहुत लगाव हो गया इस तोते से। और जब भी रानी बाहर जाती उस कमरे से और वापस आती, तो जैसे ही वो अंदर आती तो तोता अपना जो आनंद है, जो खुशी है, उसको दिखाने के लिए काफी, जैसे जो पेट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो भी फीलिंग्स को दिखाते हैं। जैसे कुत्ता हो, अगर कोई मालिक घर आता है तो वो अपना पूंछ हिलाकर या फिर बहुत तरीके से जो पेट्स हैं वो अपनी खुशी को प्रस्तुत करते हैं, कैसे वो खुश हो रहे हैं वो एक्सप्रेस करते हैं। तो ये तोता भी बहुत ही खुश प्रकार से कुछ बोलकर, अपना पंख फैलाकर एक्सप्रेस करता था इस खुशी को।
तो एक बार की बात है जब ये रानी कुछ दिनों के लिए महल से बाहर गई थी और वापस आई, और जैसे ही वो अपने कमरे में घुसी, उस दिन तोता बिल्कुल ही कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई आनंद की कोई एग्जिबिशन नहीं, कोई। तो देख के रानी को बहुत आश्चर्य हुआ। इट वॉज क्वाइट अनयूजुअल, ऐसे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। तो उन्होंने सोचा शायद तोता सो गया होगा, बट रात का टाइम नहीं था, तो उन्होंने सोचा शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी। तो वो पिंजरे के पास गई, थोड़ा पिंजरा को हिलाया, कहीं अगर सो गया हो तो उठ जाए। फिर भी कोई उसमें तोता हिला नहीं बिल्कुल भी। तो जो रानी है उसको और थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने पिंजरा खोल के थोड़ा तोते को हिलाने की कोशिश की, कहीं अगर सोया हुआ तो उठ जाए। और इससे पहले मैं ये बता दूं कि तोता से इतना लगाव हो गया था उस रानी को कि डेली उस तोते के साथ 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे वो बिताती थी। और उस पिंजरे को साफ करना, उस तोते के साथ खेलना, टाइम बिताना बहुत ही एक रेगुलर अफेयर हो गया था उस रानी के लिए। लेकिन उस दिन जब रानी ने जांच करने की कोशिश की, उस पिंजरे को खोला, तोते को हिलाया, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं हुआ, तो काफी उनको एक आश्चर्य होने के कारण उन्होंने बोला, तो आइए आइए देखिए क्या हो गया इस तोते को, तोता उठ नहीं रहा है, क्या हो गया इसको। तो काफी सारे जो वेट हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके मिनिस्टर्स हैं, वो आए उनके चेम्बर्स में और जांच करने लगे। और एक जो उनमें डॉक्टर था जो कि पेट्स का ख्याल रखता था, उनकी हेल्थ को देख रेख करता था, उन्होंने आके जांच की। और अच्छी प्रकार जांच करने के बाद थोड़ा सा उदास मुंह के साथ रानी के पास आए और बोलने लगे, आई एम सॉरी टू से, मुझे ये नहीं समझ लगी मैं कैसे आपको बोलूं, कैसे मैं आपको ये समाचार प्रकट करूं, बट आई एम सॉरी टू से द बर्ड, द पैरट इज नो मोर, उनकी मृत्यु हो गई है। सो जैसे ही रानी ने सुना, वो बहुत ही इमोशनल हो गई। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, किसने मारा इस तोते को, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने इसका कितना ख्याल रखा है, कितना मैंने उसके साथ टाइम बिताया, कितना मैंने उसके साथ प्रेम किया है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं नहीं मान सकती कि उसका देहांत हो गया है। और बहुत ही इमोशनल हो गई वो रानी। लेकिन जो रियलिटी है, भले ही वो हार्श हो, भले ही वो बहुत दुखनायक हो, लेकिन रियलिटी इज रियलिटी। उसको हमारे को किसी प्रकार we'll have to accept it। सो जब रानी ने थोड़ा सोचने की कोशिश, ऐसा हुआ कैसे, इतना मैंने उसको प्यार दिया, इतना मैंने उसके साथ टाइम बिताया, इतना मैंने उसकी देख रेख की, ऐसा हुआ कैसे। तो सोचने लगी ऐसा कैसे हुआ। और हालांकि तोता को ऐसे नहीं कि बहुत ही वृद्ध हो गया था, बहुत ही उम्र हो गई थी, तो उसका जो नेचुरल डेथ होता है ना, हर व्यक्ति की एक लाइफ स्पैन होता है, और वो तोता भी क्वाइट बहुत ही यंग था। तो सोचने लगी, सोचने लगी, सोचने लगी, और सोच सोच कर फाइनली उनको एक ख्याल आया कि बहुत दिन हो गए उन्होंने तोते के साथ बहुत ही बातें की, बहुत ही टाइम स्पेंड किया, तोते का जो पिंजरा है उसको गोल्ड से बनाया, सोने से बनाया, उसकी देख रेख की, उसको साफ सफाई की, बहुत ही क्लीन था, बहुत ही स्पार्कलिंग, जैसे होता है ना सोने का जो चमकता है, उस प्रकार पिंजरा बिल्कुल चमक रहा था। लेकिन इस दौरान उन्होंने एक गलती कर दी, और वो गलती क्या थी कि उन्होंने तोते के साथ टाइम तो बहुत बिताया, पिंजरा तो बहुत ही साफ करवा के बिल्कुल चमका के रखा, लेकिन एक चीज भूल गई, वो क्या, तोते को खाना खिलाना।
तोता अपने शब्दों में बोल रहा है उस रानी को कि मैं भूखा हूं, मुझे कुछ खाने को दीजिए, लेकिन वो रानी समझ नहीं पाई। तो उसी प्रकार हमारे जीवन में भी जो हमारा शरीर है वो एक पिंजरे के तुलना की जा सकती है उसकी। जो हमारी आत्मा है वो एक तोते के प्रकार है। आप भले ही कितना इस शरीर का देखरेख कर लें, कितने ऐशो आराम इस शरीर को दे दें, जब तक एक वास्तविक जो इसमें जो शरीर में रहने वाला जो मैं हूं, जो आत्मा है, अगर हम लोग उसकी देखरेख ना करेंगे, उसकी संतुष्टि ना करेंगे, उसकी जो न्यूट्रिशन है, उसकी जो डाइट है, उसको नहीं देंगे, तो हम लोग सुख शांति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। प्रभुपाद जी जो हमारे गुरु हैं, एक बहुत ही प्योर डिवोटी हैं, भक्त हैं, जिन्होंने 1965 में यूएस से जाकर इस मूवमेंट, हरे कृष्ण मूवमेंट, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस को स्थापित किया। अपने गुरु के आदेश पर उन्होंने बताया कि जब तक ये आत्मा, मैं, जब हम बोलते हैं ना, जब आदमी का देहांत होता है तो बोलते हैं वो चला गया है। हालांकि शरीर हमारे सामने पड़ा है, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि वो चला गया है। और सभी जो उनके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो बहुत शोक में, बहुत ही ग्रीफ स्ट्रिकन हैं, बहुत ही दुखी हैं। शरीर तो सामने में है, लेकिन चला कौन गया है? जो शरीर में जिसका वास था, जो आत्मा थी। और भगवत गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं जो शरीर है ये टेम्पररी है। इट हैज अ बिगनिंग एंड हैज एन एंड। वन हु हैज टेकन बर्थ, जिसका भी जन्म हुआ है, इज श्योर टू डाई वन डे। भले ही प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, कोई भी बहुत ही पावरफुल व्यक्ति क्यों ना हो, एक दिन उसका देहांत होना ही है, देहा अंत। लेकिन जो आत्मा है वो अविनाशी है, इटर्नल है, उसका कभी अंत नहीं होता, और हम वो आत्मा है। जिस प्रकार हम लोग कपड़े पहनते हैं, उसी प्रकार जो ये बॉडी है, जो शरीर है, वो इस आत्मा के एक ड्रेस की तुलना की गई है भगवत गीता में। भगवत गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं, वासांशी जीर्णानि यथा विहाया। जैसे कि हम लोग के कपड़े जब पुराने हो जाते हैं, हम उनको त्याग कर नए कपड़े अपनाते हैं, उसी प्रकार शरीर, जो हमारे शरीर है, जब ओल्ड हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, हम इस आत्मा इस शरीर में अपनी जर्नी को कंटिन्यू नहीं कर पाती, तो हम लोग इस शरीर बदल लेते हैं और नया शरीर की प्राप्त करते हैं। उस चीज को हम लोग डेथ बोलते हैं, मृत्यु बोलते हैं। जिस प्रकार ये रानी के एग्जाम्पल में बताया गया है कि भले ही आप सोने के पिंजरे में हो, लेकिन अगर बर्ड को खाने को नहीं दिया जाए तो वो ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकता, खुश नहीं रह सकता, और इवेंचुअली उसकी मौत होगी। उसी प्रकार हम लोग देख रहे हैं आजकल इस दुनिया में, हम लोग बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं, जहां पे हमारे पास सारे कंफर्ट्स हैं, लग्जरीज हैं, हम लोग किसी से भी बात कर सकते हैं, बहुत सारे फैसिलिटीज हैं, इतनी तरक्की हुई है ट्रांसपोर्टेशन में, कम्युनिकेशन में, हर फील्ड में तरक्की हुई है। लेकिन अगर आप देखें, किसी प्रकार से अगर आप माप कर सकें या मेजर कर सकें, 20 साल पहले, 30 साल पहले, आप कुछ व्यक्ति मेरे से ये सहमत होंगे अगर मैं ये बोलूंगा कि 30 साल पहले, 40 साल पहले, जब ये सब चीजें नहीं थी, मोबाइल फोन्स नहीं थे, फेसबुक कम्युनिकेशन नहीं थी, लेटेस्ट गैजेट्स नहीं थे, हो सकता है कि आदमी तब ज्यादा खुश था।
ज्यादा आनंद महसूस कर रहा था अपने जीवन में। तो कहां हम लोग गलती कर बैठे? हालांकि हम लोग बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, बहुत ही हम लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं ताकि हम लोग खुश हो सकें, अपनी खुशी को बढ़ा सकें, लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं इस जीवन में? आज व्यक्ति और ही ज्यादा दुखी है, थोड़ा फंस गया है माया जाल में, और जो सुख शांति जो हम लोग चाहते हैं अपने जीवन में, वो हम लोग ऐसा लग रहा है कि हमारे से वो दूर भाग रही है, हम लोग उसको अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। तो भगवत गीता जो ज्ञान है हमारे को वो दिखाएगा कि अगर हमारे को वास्तविक सुख शांति को उपलब्ध करना है, प्राप्त करना है, तो हमें क्या करना होगा। जो अज्ञान है, जो इग्नोरेंस है, जिसके कारण आज हम लोग नहीं समझ पा रहे हम लोग कौन है, भगवान कौन है, हमारा उनके साथ क्या संबंध है, ये सृष्टि की रचना क्यों की गई है। क्यों हम लोग देखते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास इज बॉर्न विद अ सिल्वर गोल्डन स्पून, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति भी है जिसको खाने के भी पैसे नहीं है। क्यों इतना डिस्पैरिटी है इस वर्ल्ड में? अगर भगवान है जो कि हमारे पिता हैं, क्यों हम लोग देखते हैं इतने दुख हैं इस जीवन में? हमें ऐसा लगता है कि इन प्रश्नों का जवाब किसी के पास नहीं है। हम कहां से आए थे, इस जीवन में क्यों हम लोग इस धरती में क्यों आए हैं, क्या पर्पस है हमारे जीवन का, और मृत्यु के बाद हम लोग कहां जाएंगे? ये फंडामेंटल क्वेश्चंस का हमें लगता है कि किसी के पास जवाब नहीं है। हर व्यक्ति का अपना अपना एक ओपिनियन है। तो प्रभुपाद जी ने इन सभी प्रश्नों का, ये फंडामेंटल क्वेश्चंस का बहुत ही रैशनल, बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही अच्छे प्रकार से भगवत गीता के आधार पर जवाब दिए हैं, और हमें स्पष्ट बहुत अच्छे रूप से ये सब चीजें समझ लग जाएंगी अगर हम लोग सिस्टमैटिकली भगवत गीता का अध्ययन करें। तो मैं सभी लोग जो जुड़े हैं हमारे साथ इस कोर्स में, मैं आपको ये कॉन्फिडेंस देना चाहता हूं कि अगर हम लोग सिस्टमैटिकली भगवत गीता का अध्ययन करें, उसको हम लोग समझने की चेष्टा करें, तो हमारे जीवन में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। कुछ चेंजेस मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस रहेगा। वो क्यों? क्योंकि आपके पास ज्ञान होगा, वास्तविक ज्ञान। यस्मिन ज्ञात्वा, भगवान कृष्ण बोलते हैं, अगर ये ज्ञान आपको समझ लग गया तो आपको सब कुछ समझ लग जाएगा। बिकॉज इट इज अ किंग ऑफ नॉलेज, राज विद्या, राजगुह्यम। दूसरा, हर एक के जीवन में सुख दुख आएंगे, नोबडी इज एन एक्सेप्शन। हर एक के जीवन में, अमीर से अमीर आदमी हो, गरीब से गरीब आदमी हो, हर व्यक्ति के जीवन में सुख दुख आएंगे। इस ज्ञान से हम लोग जब दुख आते हैं उसको हम लोग बहुत ही प्रॉपरली, बहुत ही अच्छे ढंग से, बगैर विचलित हुए, बगैर भयभीत हुए, हम लोग उसको प्रॉपर वे में डील कर सकते हैं। कई बार लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जब हम लोग बहुत डर जाते हैं, बहुत एंजाइटी में आ जाते हैं, बहुत सोचने लग जाते हैं। इन सब परिस्थितियों में जो ये भगवत गीता का ज्ञान है हमारे को हेल्प करेगा, ताकि हम लोग उन परिस्थितियों से बहुत ही अच्छे ढंग से
ज्ञान के साथ, आध्यात्मिक ज्ञान के साथ उसको साथ में लेते हुए हम लोग उसको अच्छे से डील कर सकें बगैर विचलित हुए। एग्जाम्पल है अर्जुन का स्वयं। बहुत ही डिलेमा में थे, बहुत ही कंफ्यूजन में थे, लेकिन भगवत गीता सुनने के बाद वो सारे डाउट्स जो उनके दिमाग में थे, कंफ्यूजन थे, वो सब निकल गई और वो खड़े होकर उन्होंने युद्ध किया और जीत प्राप्त की। उसी प्रकार जो जीवन के युद्ध हैं जो हम सभी को लड़ने होंगे, उसमें हम लोग जीत प्राप्त कर सकते हैं अगर हमारे पास ये भगवत गीता का ज्ञान हो। तीसरी बात, हम सभी लोग चाहते हैं कि हम लोग सुखी हों, सुख का अनुभव करें। कॉमन डिनोमिनेटर इन ऑल आवर लाइव्स, हर व्यक्ति, कोई भी हो, वेदर इंडियन हो, अमेरिकन हो, राजा हो, रंक हो, अमीर हो, गरीब हो, आदमी हो, औरत हो, हर व्यक्ति सुख का अनुभव करना चाहता है, सुखी रहना चाहता है। सो भगवत गीता इज लाइक अ मैनुअल, इट्स अ मैन्युस्क्रिप्ट व्हिच टेल्स अस, हमारे को बताता है, हमारे को सिखाता है किस प्रकार हम लोग एक वास्तविक सुख का अनुभव कर सकें। हालांकि मटेरियल हैप्पीनेस, यस वी गेट सम हैप्पीनेस, कुछ सुख का अनुभव कर सकते हैं हम लोग, लेकिन वो जो सुख है इट इज टेम्पररी, ज्यादा देर तक रहता नहीं है। और वही सुख जो है, मटेरियल हैप्पीनेस है, एक दुख का कारण बन जाता है। सो भगवत गीता में ऐसे सुख के बारे में बताया गया है, सुखम आत्यंतिकम अतीन्द्रियम, ऐसे सुख के बारे में बताया गया है जो कि अनंतम, अनंतम मतलब जिसका अंत नहीं है। आप एक ऐसे परिस्थिति में पहुंच सकते हैं जब आप हमेशा सुखी हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ आपके जीवन में क्या हो रहा है, क्या सर्कमस्टेंसेस हैं, क्या परिस्थितियां हैं, आपके साथ लोग क्या व्यवहार कर रहे हैं। तो सुख का आनंद, कॉन्फिडेंस, एबिलिटी टू टॉलरेट रिवर्सल्स, जैसे मैंने बोला दुख आते हैं, ऊपर नीचे होता है जीवन में, कैसे उसको टॉलरेट करना है, कैसे वी कैन लिव द लाइफ विथ स्माइल ऑन आवर फेस ऑलवेज, ये हमारे को भगवत गीता बताएगी। भगवत गीता का सीखने के बाद एक और हमारे को रहेगा कि हमारे को एक सेटिस्फैक्शन रहेगा, कंटेंटमेंट रहेगा कि हम लोग एक मीनिंगफुल और पर्पसफुल लाइफ जी रहे हैं। कई बार आदमी को ये सोच आएगा, मैं सुबह से शाम मेहनत कर रहा हूं, पैसा कमा रहा हूं, लेकिन पर्पस क्या है? सुबह उठे, ऑफिस गए, पैसा कमाया, खर्च किया, ऐशो आराम में थोड़ा पैसे खर्च किए, खाया पिया सोया, लेकिन ये तो जानवर लोग भी कर रहे हैं ना। प्रभुपाद जी बताते हैं, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, ये तो एक जानवर भी करता है। वो भी खाते हैं, वो भी सोते हैं, वो भी अपना बचाव करते हैं। हालांकि आदमी थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में करता है, पॉलिश्ड वे में करता है, लेकिन काम तो वही है। तो हर व्यक्ति को एक टाइम आएगा जब लगेगा कि पर्पस क्या है लाइफ का। मेरे पास पैसा भी है, ऐशो आराम भी है, सब कुछ है, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं है, कंटेंटमेंट नहीं है। तो भगवत गीता का ज्ञान होने के बाद हमारे को एक कंटेंटमेंट आएगा, एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन आएगा कि हाँ, आई एम लीडिंग अ मीनिंगफुल लाइफ, पर्पसफुल लाइफ। सो दीज आर द फ्यू बेनिफिट्स। हालांकि बहुत सारे बेनिफिट्स हम लोग प्राप्त करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, लेकिन दीज आर फ्यू बेनिफिट्स: मीनिंगफुल एंड पर्पसफुल लाइफ, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट, जो ऊपर नीचे होता है लाइफ में, सुख दुख आते हैं, उसको टॉलरेट करने की शक्ति, एंजाइटीज, डिप्रेशन, जो वरीज जो होती हैं, उसको कैसे हम लोग एक अच्छे तरीके से फेस कर सकें, ये ज्ञान हमारे को हेल्प करेगा। सो मुझे बहुत खुशी है कि आज हम लोग ये कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत लोग
इस कोर्स के साथ जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। और हम लोग बहुत ही सिस्टमैटिक रूप में चलेंगे। हर दिन एक श्लोक लेके उसको कैसे हम लोग का उच्चारण करना है, कैसे उसको हम लोग कंठस्थ करना है, उसका क्या अर्थ है, शब्द वर्ड बाय वर्ड मीनिंग क्या है, और प्रभुपाद जी ने उस श्लोक के बारे में क्या बताया है, उनके जो पर्पस हैं वो हम लोग समझेंगे। और हम लोग आपसे ये भी शेयर करेंगे कि इस ज्ञान को हम लोग अपने जीवन में कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करें। थ्योरी इज वन थिंग, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा तब होगा जब हम लोग उस ज्ञान को अपने जीवन में अवतरित करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में जो डे टू डे लिविंग बोलते हैं उसमें हम लोग अप्लाई करके उसका हम लोग रिजल्ट एक्सपीरियंस करेंगे, तभी हमारे को फायदा होगा। तो उसके बारे में भी हम लोग आपको जानकारी देंगे, कैसे हम लोग उस ज्ञान को प्रैक्टिकली अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे कि आपको बताया गया है कि हम सभी लोग जो आपसे इस ज्ञान के बारे में हर हर दिन आपके साथ शेयर करेंगे, कुछ जो भी हमारे एक्सपीरियंस हैं, प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, इस ज्ञान को प्रैक्टिस करते हुए जो भी हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, प्रैक्टिकल विजडम जो है वो प्रभुपाद के शब्दों के आधार पर, उनके जो टीचिंग्स के आधार पर आपसे शेयर करेंगे। और आपको भी बहुत ऐसे अवसर मिलेंगे, जो आपके डाउट्स हैं, जो आपके कंफ्यूजन्स हैं, जो भी आपको क्लैरिफाई करना है, वो हम लोग आपको समय देंगे ताकि आप हमारे से पूछ सकें और हम आपको कैसे इस ज्ञान को हम लोग को प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, हम आपको गाइड कर सकें। इससे मैं माधव चरण प्रभु को रिक्वेस्ट करूंगा को आपको नेक्स्ट बताएं कि ये कोर्स कैसे चलेगा, कैसे हम लोग इस कोर्स में प्रोसीड करेंगे और कैसे आप इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो जैसा कि हिज ग्रेस अमितासन दास प्रभु जी ने हमें बताया कि भगवत गीता एक साधारण एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, कुछ ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक मैनुअल है जिसे हमें समझना है राइट अंडरस्टैंडिंग से। और सिस्टमेटिक स्टडी बहुत ही जरूरी है। प्रभु बता रहे थे अगर हम डेली सिस्टमेटिक स्टडी करेंगे तो हमारी लाइफ में कॉन्फिडेंस आएगा, जो सबसे ज्यादा जरूरी है हर एक पर्सन के पास। व्यक्ति के पास पैसा हो लेकिन उसे पता नहीं कि इस पैसे को खर्च कैसे करना है, तो वह पैसा किसी भी कार्य का नहीं है। ठीक उसी प्रकार भगवान ने हमें स्किल्स दी है। जैसे अर्जुन के पास इतनी स्किल्स थी, प्रभु बता रहे थे इतना महान योद्धा होते हुए भी अर्जुन कंफ्यूज्ड था कि उसे सिचुएशंस कैसे हैंडल करनी है। तो सिस्टमेटिक स्टडी अगर हम करते हैं भगवत गीता की, तो हमें वो सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि हमारी लाइफ में सुख और दुख से भरा हुआ हमारा जीवन है। यूजुअली जब दुख आते हैं तो हमें पता नहीं उन प्रॉब्लम्स को हमें कैसे हैंडल करना है। तो सिस्टमेटिक स्टडी हमें समझाएगी, हमें वो दिव्य ज्ञान देती है, वो नॉलेज देते हैं ताकि हम उसे हैंडल कर सकें हमारी सिचुएशन। और अगर हम हमेशा हैप्पी रहना चाहते हैं, हाईएस्ट ब्लिस एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, देन प्लीज बी रेगुलर इन दिस डेली गीता सेशंस। और व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट इज द मीनिंगफुल लाइफ, ये भगवत गीता हमें बताती है। तो निश्चित रूप से आपके बहुत से प्रश्न होंगे, क्योंकि जिज्ञासा से हमें हमें भगवत गीता और अच्छे से समझ में आती है। जैसे व्यक्ति को जब तक प्यास नहीं लगती, आप उसे कितना ही पानी या किसी व्यक्ति को कितना ही भूख क्यों ना लगे, आप उसे अच्छा से अच्छा 5 स्टार होटल का रेस्टोरेंट का खाना भी खिलाएं तो अच्छे से नहीं खा पाएगा। ठीक उसी प्रकार भगवत गीता का एक ज्ञान उसी व्यक्ति को समझ में आएगा जिस व्यक्ति के पास क्यूरियसनेस, इंक्विजिटिवनेस, प्रश्न और जिज्ञासाएं हैं। तो अगर आपकी कुछ भी जिज्ञासाएं हैं, आप चैट बॉक्स में टाइप करें और इन अ वेरी हम्बल वे, इन अ वेरी
राइट पर्सपेक्टिव है, आप प्रश्न पूछें, हम आपके प्रश्न को लेना चाहेंगे और आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। तो अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो वन बाय वन आई वुड लाइक टू शेयर। और कुछ अनाउंसमेंट हैं आप सभी के लिए। कल से हम भगवत गीता अध्याय 7 का श्लोक संख्या 2 डिस्कस करेंगे। हर दिन हम कुछ विशेष बातें इन श्लोकों में जो भगवान ने बताई हैं, परंपरागत अनुसार शिला प्रभुपाद जी ने भगवत गीता एज इट इज में जो हमें समझाया है, हम उसे अच्छे से इन अ प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए उसको समझेंगे। तो कल का ये सेशन रहेगा शाम 4 से 5 इसी बजे। 4 से 5 आप अपने मोबाइल्स में नोटिफिकेशंस ऐड ऑन कर लें और इन क्लासेस को मिस ना करें। सिस्टमेटिक स्टडी में आपका बहुत स्वागत है। तो अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो वन बाय वन वी वुड लाइक टू टेक एंड वी वुड एंड द सेशन ऑन टाइम। 5 o'clock हम एंड करेंगे। तो जितने प्रश्न मैं ले पाऊंगा उतना मैं और अगर आपके किसी के कुछ क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज भी कर सकते हैं, तो आप को अनम्यूट किया जाएगा। हरे कृष्णा। एक्सक्यूज मी। यस। मैं 5th क्लास में पढ़ता हूँ, मेरा नाम आर्यन है। मेरी ट्यूशन्स होती हैं 4 से 5 बजे तक, तो मैं कल क्लास नहीं ले पाऊंगा, तो फिर मैं क्या करूँ? हाँ, ये जो सेशंस चल रहे हैं जूम पे तो आप सभी को शेयर किए जा रहे हैं, साथ ही साथ ये ऑनलाइन यूट्यूब पे भी इसका लिंक रहेगा, फेसबुक पे भी रहेगा, इंस्टाग्राम पे भी इसका लिंक रहेगा, तो आप इसको बाद में भी इसको अटेंड कर सकते हैं। ओके। ओके, हरे कृष्णा। अगला प्रश्न है एकता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक्चुअली की भगवत गीता मैंने 2 से 3 टाइम्स स्टडी किया है, लेकिन समझ में नहीं आती है, क्या करें उसके लिए। और सुना भी है, इस्कॉन टेम्पल अपना ये इधर है मानसरोवर में, वहां से भी लेक्चर्स आते हैं, वहां से भी सुनती हूँ। प्लस आपके उसमें भी संडे को क्लासेस होती है, वहां भी आके सुनती हूँ। बुक में भी रीड करती हूँ, फिर भी समझ में नहीं आता। रीजन क्या है, आई डोंट नो। हाँ, भगवत गीता स्टडी आप अगर 5 से 6 बार, 10 बार, 12 बार भी कर लें तो ऐसा नहीं कि भगवत गीता आपको एज इट इज पूरा समझ में आ जाएगा, लेकिन हाँ, कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो भगवत गीता स्टडी आपको बहुत इजी हो जाएगी। और उसमें क्या आप चैंटिंग करते हैं डेली? यस, 4 माला डेली चैंटिंग। एक राउंड आप चैंटिंग करते हैं तो बहुत अच्छा है, आप चैंटिंग थोड़ा और इंक्रीज करें, सिंसियरली अटेंटिवली आप चैंट करें। और आप डेली एक श्लोक जो पढ़ते हैं उसे किसी के साथ डिस्कस करें, क्योंकि भगवत गीता में कृष्णा बोलते हैं ये नॉलेज एक किताबी ज्ञान नहीं है, जस्ट आपने उसको पढ़ा, मगअप किया और जस्ट सब कुछ समझ में आ गया। इस ज्ञान को समझने के लिए आपको एक कम्युनिटी चाहिए, एक गेट टुगेदर चाहिए जहां पर बैठ के आप डिस्कस कर सकें। और डिस्कस किन के बीच में करना है? आपको डिस्कस उन लोगों के बीच में करना है जो लोग सीरियस हैं, जो वास्तव में स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन के प्रति सीरियस हैं। तो 10th चैप्टर में कृष्णा बोलते हैं बोधयन्तः परस्परम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो ये जो नॉलेज है, बोध मीन्स जो आपने सुना है, जो आपने समझा है, जो भी कुछ आपने एसिमिलेट किया है, वो आप औरों से डिस्कस कीजिए। तो आप अपने इस डे टू डे लाइफ में एक डिस्कशन पॉइंट भी ऐड कीजिए। तो आपके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया जहाँ पे आप फर्दर डिस्कशंस भी कर सकते हैं। और इन केस अगर आप यहाँ पर नहीं कर पाते, आप जो डेली सिस्टमेटिक स्टडी कर रहे हैं, आप अपने घर वालों से, अपने मित्रों से डिस्कशन पॉइंट कीजिए, तो आपको और इसकी प्रैक्टिकल रियलिटी समझ में आएगी। प्रश्न बहुत आ रहे हैं, वन बाय वन हम लेते रहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है ज्योति जोशी जी। यस। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु, कैन आई आस्क 2 क्वेश्चंस इन वन गो? आई मीन एक के बाद एक। भगवत गीता से जुड़ा है तो आप पूछें, जी एक जी। प्रश्न हम आपका लेते हैं। फाइन। अच्छा, एक तो ये था कि जो आज का ये श्लोक है 7.1 जो आपने रिसाइट करवाया था 3 बारी, इसको अगर जब भी आपको क्वेश्चंस आंसर्स पूरे हो जाएंगे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार क्या आप काइंडली दोबारा से थोड़ा सा ब्रीफ में बता सकेंगे कि एग्जैक्टली क्या भगवान का कहने का तात्पर्य था इसमें। आपका क्या, प्रभुपाद जी ने क्या बताया है इस बारे में? और Right. दूसरा सवाल,
जी, दूसरा सवाल ये था कि जैसे भगवत गीता जो है वो एक कृष्ण भगवान ने सबके लिए बोली थी ना, पूरी मानव जाति के लिए, ऑल द लिविंग बीइंग्स के लिए, खासकर मानव जाति के लिए। तो फिर ऐसा क्यों है कि जो दूसरी बिलीफ वाले लोग हैं, जैसे मुस्लिम्स हैं या क्रिश्चियंस हैं या दूसरे जो भी जो नॉन हिंदूज़ हैं, मतलब वो अपने आप को नॉन हिंदू क्यों समझते हैं सभी? या फिर ये वो लोग ये क्यों सोचते हैं कि उनका कोई धर्म दूसरा है, उनका रिलीजन दूसरा है? क्योंकि भगवान ने तो कोई पर्टिकुलर रिलीजन की बात ही नहीं करी थी, उन्होंने हिंदू की भी बात नहीं करी थी, जहाँ तक मुझे समझ में आया है। तो आप थोड़ा ये बताइए कि उनको कैसे बताएँ, उनको कैसे फ़ायदा पहुँचाएँ इस बात का कि वो गीता को पढ़ें और जानें, क्योंकि उससे तो उनको बहुत उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी, जैसे कि हमारी अब हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये कैसे उनको समझाएँ कि भई कृष्ण भगवान ने केवल हिंदुओं के लिए, किसी पर्टिकुलर सेक्ट या रिलीजन के लिए नहीं बोला था, सबके लिए बोला था। ऐसा थोड़ा बताएँ ज़रा? आपका बहुत ही रेलेवेंट प्रश्न है। आज का श्लोक जो है 7.1, उसमें कृष्णा जो बात कर रहे हैं कि जी। अगर आपको सभी संशय से, सभी प्रकार के डाउट्स या प्रॉब्लम्स से अगर आपको बाहर निकलना है, तो हुँ, कृष्णा स्ट्रेस दे रहे हैं, जस्ट हियर मी, यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। कृष्णा हुँ, हियरिंग पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं। और आपका जो ठीक। दूसरा प्रश्न है हुँ, कि बहुत से लोग अलग अलग धर्मों से जुड़े हुए हैं, हुँ, तो क्या भगवत गीता क्या सेक्टेरियन बुक है, या जहां पर कृष्णा, जैसा आपने पढ़ा कि कृष्णा कहीं पर भी नहीं बोलते हैं कि हुँ, भगवत गीता कोई हिंदू धर्म का प्रचार कर रही है, ऐसा कहीं नहीं जी। है। तो लोगों को कैसे इंस्पायर किया जाए भगवत गीता पढ़ने के लिए? तो दोनों ही प्रश्नों का आंसर आज के श्लोक से ही है। 7.1 में कृष्णा बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाचा मयि आसक्त मनः पार्था मयि मद युंजन मद आशया असंशयम समग्र माम यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। शृणु मीन्स हियरिंग। एक अनबायस्ड हियरिंग बहुत जरूरी है। हर एक व्यक्ति जब किसी पर्टिकुलर सेक्ट को बिलोंग करता है, तो कभी कभी बहुत कट्टर हो जाता है, या कभी कभी उसके कान बंद हो जाते हैं सुनने के लिए। जैसे एक सुप्रीम कोर्ट का जज है, तो वो जब जजमेंट पे आता है, तो उसको हियरिंग करना बहुत जरूरी है, दोनों पक्षों को बहुत अच्छे से सुनता है, तभी वो एक प्रॉपर निर्णय पे जा सकता है। तो ठीक इसी प्रकार कृष्णा यहाँ पर हियरिंग को बहुत स्ट्रेस दे रहे हैं कि हम अनबायस्ड होकर, बिना कोई परसेप्शंस रखते हुए कि ये हिंदू ग्रंथ को प्रचार कर रहे हैं, मैं मुस्लिम हूँ, मैं ईसाई हूँ। जैसे एक सूर्य, जैसे सन यूनिवर्सल है, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन सन और अमेरिकन सन और पाकिस्तानी सन और चाइनीज सन। सन इज सन, मैथमेटिक्स इज मैथमेटिक्स फॉर यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। ऐसे भगवत गीता के जो प्रिंसिपल्स हैं, कृष्णा बोल रहे हैं, बहुत यूनिवर्सल है। जैसा प्रभु ने आज बताया कि हमें भी भूख लगती है, जानवर को भी भूख लगती है, हम भी सोते हैं, जानवर भी सोता है, लेकिन हम में एक गुण है आध्यात्मिक जीवन के प्रति, हम प्रश्न पूछ सकते हैं, जिज्ञासा है, जीवन से जुड़ी जिज्ञासा है, सभी के पास है। तो अगर हम ओपन माइंड से इसको सुनेंगे, तो हमें क्लैरिटी आएगी कि हाँ, यहाँ पे जो कृष्ण है वो बायस्ड नहीं है, ये ग्रंथ केवल हिंदूज के लिए नहीं है। तो सिस्टमेटिकली अगर हम सुनते रहेंगे तो हमें सभी सॉल्यूशंस के आंसर्स मिलेंगे। लास्ट क्वेश्चन, एक और दो क्वेश्चन और लेंगे, हमारे पास केवल 2 मिनट शेष हैं, हम टाइम बाउंड रहेंगे 4 to 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अमित। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आई एम स्टूडेंट ऑफ 12th class. My name is Amit Singh, and my question was, what will be the timing of class, and who will take the session? Prabhu, you already told the timing will be 4 to 5, but who will take the session? This I wanted to know. Timings are fixed every day, 4 to 5. These sessions will be broadcasting, and devotees in Hare Krishna movement Jaipur, different devotees will come to experience their to share their realizations. So आप जुड़े रहें, हर दिन नए नए स्पीकर्स आएंगे और आप उनसे उनका एसोसिएशन प्राप्त करें। तो चैट बॉक्स में आपके काफी प्रश्न आए हैं, बहुत से लोगों के काफी प्रश्न हैं। तो इस डेली गीता सेशन में एवरी संडे हम स्पेसिफिक क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। और चूंकि आज इनॉग्रेशन था, आज जस्ट पहला हमने भगवत गीता का एक बेसिक इंट्रोडक्शन सुना, हर संडे को ये क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा।
तो आपके जो भी प्रश्न हैं जुड़े हुए भगवत गीता से जुड़े हुए, हम उनको 1 बाय 1 आपके साथ शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। और चैट बॉक्स में आपने जो भी प्रश्न लिखे हैं इनके भी हम आपको रिप्लाई करेंगे। तो विद दिस वी विल एंड एंड कीप कमिंग। और आपसे निवेदन है आप इस नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, अपने मित्रों को, अपने रिलेटिव्स को। न्यू ईयर पे सभी लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। अगर आप उन्हें कृष्णा कॉन्शियसनेस का ये गिफ्ट, आप उन्हें भगवत गीता के नॉलेज का ये गिफ्ट उन तक पहुंचाएंगे, तो डेफिनेटली कृष्णा विल आल्सो ब्लेस यू विद वंडरफुल न्यू ईयर। सो जुड़े रहें, आपसे मिलते हैं कल ठीक इसी समय शाम 4 बजे डेली गीता कार्यक्रम में। हरे कृष्णा।